देश की राजनीति में कई ऐसी जोड़ियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम कमा रही हैं, लेकिन राजनीति के गलियारों में एक ऐसी भी जोड़ी मिली है जो जनता की सेवा में लगी हुई है। इस जोड़ी के लिए जनता पहला परिवार है और जबकि दूसरा परिवार अपना निजी परिवार है। दिल्ली मयूर विहार फेज़ 3 में गड़ोली गांव से आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद जुगनू चौधरी और उनके पति पूर्व पार्षद संजय चौधरी जनता की सेवा में दिन रात एक किए हुए हैं। जुगनू अपनी बीमारी के चलते पहले ऑपरेशन हुआ और फिर अस्पताल में भर्ती हो गए। ऐसे में उनके पति संजय चौधरी ने दोहरी जिम्मेदारी संभालते हुए जनता की सेवा के साथ पत्नी का भी ध्यान रखा। वह खुद सुबह 9 बजे सैनिटाइज करने मैदान पर उतर जाते हैं और फिर दोपहर और रात को पत्नी के साथ रात तक अस्पताल में भी रुकते हैं। फिर एमसीडी कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिल रही है तो उनकी मदद के लिए भी आगे रहते हैं और समय समय पर मदद करते हैं। संजय चौधरी से खास बातचीत। संजय जी, सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि कोर्ट ने भी कहा है कि एमसीडी अपनी प्रॉपर्टी बताए, उनको बेचे, लेकिन कर्मचारियों को तनख्वाह दे। तो कर्मचारियों को जब से बीजेपी की पार्टी आ सकता है पार्टी है, उनको तनख्वाह नहीं मिली है। इस बात पर क्या कहना है? सर, ये मैं एमसीडी में पहले 2007 में भी पार्षद रहा हूँ मैं, और एमसीडी को बीजेपी ने इस कदर बर्बाद कर दिया है कि साथ वो संभालने में नहीं आएगी। प्रॉपर्टी का सब चीज़ बेच देंगे जब भी पुराने। मेरे कर्मचारियों को दिन रात खतरे में रह के उन्हें 3-3 महीने की सैलरी नहीं मिल पा रही, वो अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे? हर समय खतरे में रहते हैं, 3-3 महीने की सैलरी नहीं मिल रही। एमसीडी का इस कदर बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि मैंने पहले 2007 में भी एमसीडी को देखा है। अब मेरी मिसेज है, अब भी मैं हर चीज़ को जानता हूँ। एमसीडी का इस कदर है कि एमसीडी में जो बीजेपी के नेता, उनको अपने काम से ही मतलब है। कोई पब्लिक कहीं जाए, किसी को कुछ सैलरी मिले ना मिले, पूछो मत। नहीं था एमसीडी का इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ जितना बुरा हाल आज की स्थिति में एमसीडी का। तो आप मानते हैं कि कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलने का कारण बीजेपी है, और तनख्वाह मिलनी उनको जरूर चाहिए हर महीने के महीने? नहीं मिलनी चाहिए उनको हर के महीने। वो सारा अब इतना बड़ा कोरोना टाइम चला है, वो लोग हर कोरोना पेशेंट के घर से कूड़ा उठाना, सैनिटाइज करना, उनकी वास्तव में मैं उनकी अपने एमसीडी के वर्करों की हिम्मत दाव देता हूँ कि वो बंदे खतरे से भी नहीं डरे। मैं तो सुबह ही, मुझे खुद ही एमसीडी के लोगों को फोन आ जाता है कि आप सुबह ही भाई साहब जल्दी आ जाओ, लेट हो गए आज तो। वो लोग मुझे टाइम से पहले खड़े मिलते हैं। अगर जिससे कहते हैं ना कि लेबर को उसकी काम खत्म होने से पहले झाड़ी मिल जाए तो बहुत अच्छा होता। तो मैं तो यही कहता हूँ, एमसीडी से यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले सैलरी दे। ये झूठे वादे जो करते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, कहीं कुछ नहीं है एमसीडी में। एमसीडी बेकार है। जो अपने आदमी का घर का खर्चा नहीं चला सकती, वो विकास क्या कर लेगी? कुछ नहीं करेगी वो। पब्लिक को पता ना था। अब जब तक एमसीडी के अंदर मान्य केजरीवाल भी नहीं आएंगे, एमसीडी किसी सूरत में नहीं सुधर सकते। एक है मान्य हमारे सीएम साहब है, वही केजरीवाल साहब हैं हमारे, और हमारे मान्य कुलदीप जी हैं, यही एमसीडी को सुधारेंगे। यही मुझे नहीं लगता कि और कभी ये सुधर पाएगी। कहते हैं कि इंसान झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, उसका चेहरा बताया था। आपका चेहरा बता रहा है कि आप थके हुए हैं, आपकी आगे सूझी हुई है, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। और एक बात और पता चली है कि शायद आपकी मिसेज भी अस्पताल में पहुंची है। तो क्या पॉजिटिव में? हाँ। और कैसे आपने जिम्मेदारी संभाली, थोड़ा बताइए। मैं असल में कह रहा, मेरी मिसेज को अभी पहले उनको स्टोन था, उनका ऑपरेशन कराया था हॉस्पिटल में। वो अभी एडमिट ही हैं, रात में हॉस्पिटल में रहा था। मेरी मम्मी ने 2 दिन से वो थी, तो मैंने उनसे कह दिया कि आज मैं रुकूंगा, आप घर चले जाओ। तो रात मुझे हॉस्पिटल में नींद नहीं आई थी। सुबह 7 बजे मेरी गाड़ी आई। मेरे परिवार से पहले मेरी जनता, जिन्होंने मुझे चुन के इतना बड़ा सम्मान दिया है, वो सबसे पहले मेरे परिवार से भी पहले मेरी जनता है। मेरा वार्ड है, मेरा वार्ड ही मेरा घर है, मेरा वार्ड ही मेरा परिवार है। सबसे पहले प्रायोरिटी पे मेरा वार्ड है। अगर मेरा वार्ड सुरक्षित से, घर तो ठीक होता रहेगा, घर में और भी मेंबर हैं, मम्मी है, पापा हैं, छोटे भाई हैं, वो सब देखते हैं परिवार को, मगर मेरी ड्यूटी सबसे पहले वार्ड है। अगर जैसे आपने कहा आपका वार्ड, आपका परिवार, आपका घर है, और आप लोग भी आपको चाहते हैं वार्ड में, जिस तरह से आप सेवा कर रहे हैं लोगों की, लेकिन अगर आपको दोबारा केजरीवाल सरकार चुनाव लड़ने के लिए मौका देती है, तो आप क्या तैयार हैं उसके लिए? नगर निगम चुनाव में ज़्यादा समय नहीं रह गया है, और आपके सामने कोई अगर मजबूत कैंडिडेट आता है, तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे, कैसे हराएंगे? नहीं, टैकल नहीं करेंगे। और पब्लिक हमारा पार्टी है, जैसे मैं सोच का हूँ। कहते हैं कि कुमार भी एक घर, कुमार से घर लेते तो ठोक बजा के लेता है।
तो मुझे लगता है कि मेरे जो शीर्ष नेत्र है माननीय कुलदीप विधायक जी हैं और मनीष सिसोदिया जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, इन्होंने जिसको अच्छा लगेगा, हमें सीधा मोशन हमारा यही है कि हमको अब क्या माननीय कुलदीप जी विधायक जी को 4 सीट जिता के देनी है एमसीडी में 4 सीट। और ये मैं डेफिनेट कहता हूँ कि 4 सीट टिकट मुझे नहीं किसी को भी मिलेगा वो भी जीत के जाएगा। लेकिन अगर अगर घडोली वार्ड से अगर राहुल चौधरी अगर उतरते हैं, पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, तो तब क्या आप निर्दलीय चलेंगे? नहीं, मैं निर्दलीय नहीं उतरूंगा, मैं राहुल का ही साथ दूंगा।